नमस्कार ट्रेडर्स। पिछले सेशन डे 14 में हमने ट्रेडिंग के फाउंडेशन को समझा था। हमने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे पहचाने जाते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं और कुछ कॉमन चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट के साइकोलॉजी बताते हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है। हम 3 पावरफुल एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स को मास्टर करेंगे। ये इंडिकेटर्स हैं मैकडी, बोलिंजर बैंड्स और मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। इन्हें सीखने के बाद आप चार्ट्स को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला इंडिकेटर है मैकडी। इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल और पावरफुल है। तो मैकडी है क्या? ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका मतलब ये आपको 2 चीजें बताता है। एक, मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, और दूसरा, उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ यानी कितना दम है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है मैकडी लाइन। ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी ईएमएस के बीच का डिफरेंस है। एक फास्ट 12 डे ईएमए और एक स्लो 26 डे ईएमए। दूसरी लाइन है सिग्नल लाइन, जो इस मैकडी लाइन का ही 9 डे ईएमए होती है। इसको आप एक एवरेज की तरह समझ सकते हैं, जो मैकडी के सिग्नल्स को स्मूथ करती है। और तीसरा हिस्सा है हिस्टोग्राम, जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का फासला दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसको यूज कैसे करें? इसका इस्तेमाल बहुत सीधा है। जब मैकडी लाइन अपनी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो इसे एक बुलिश सिग्नल माना जाता है। ये एक हिंट हो सकता है कि अब प्राइस बढ़ने की संभावना है, यानी एक पोटेंशियल बाय सिग्नल। और इसका उल्टा, जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, तो ये एक बेरिश सिग्नल होता है। मार्केट में वीकनेस आ सकती है, यानी एक पोटेंशियल सेल सिग्नल। ये क्रॉसओवर्स अक्सर ट्रेंड रिवर्सल यानी ट्रेंड के पलटने का पहला इशारा होते हैं। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी स्टॉक का चार्ट खोलिए और उस पर मैकडी इंडिकेटर अप्लाई कीजिए। देखिए कि जब जब मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है, तब तब प्राइस में कैसा मूवमेंट आया है। इससे आपकी आंखें इन क्रॉसओवर्स को पहचानने के लिए ट्रेन हो जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ। कभी सोचा है कि मार्केट कब शांत है और कब एक बड़ा मूव आने वाला है? एक इंडिकेटर है जो इसकी कहानी बताता है। इसका नाम है बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स का मेन काम प्राइस की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को नापना है। इसमें 3 लाइंस होती हैं। बीच में एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जिसे मिडिल बैंड कहते हैं, और इसके दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 और बैंड्स होते हैं। ये बैंड्स प्राइस के लिए एक चैनल बना देते हैं। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें? बहुत आसान है। जब प्राइस चलते चलते अपर बैंड को टच करता है, तो माना जाता है कि स्टॉक शायद ओवरबॉट हो गया है। मतलब उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ गई है और एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। इसके उल्टा, जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है, तो उसे ओवरसोल्ड माना जाता है। मतलब प्राइस शायद ज्यादा गिर गया है और यहां से एक बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है द स्क्वीज। जब आप देखें कि दोनों बैंड्स अपर और लोअर एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं, इसे कहते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज। ये लो वॉलेटिलिटी का साइन है, मार्केट शांत है। लेकिन यह शांति अक्सर एक तूफान से पहले की होती है। ऐसा स्क्वीज आमतौर पर एक बड़े ब्रेकआउट का पोटेंशियल सिग्नल देता है। मतलब प्राइस जल्द ही किसी एक डायरेक्शन में तेजी से मूव कर सकता है। और जब बैंड्स फैलने लगते हैं यानी वाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। चलिए इसकी भी एक मिनी एक्सरसाइज करते हैं। अपने चार्ट पर बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर ऐड कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि प्राइस इन बैंड्स के बीच में कैसे बिहेव करता है। स्क्वीज को ढूंढिए और देखिए कि उसके बाद क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस। ट्रेडिंग में कुछ सिग्नल्स इतने फेमस हैं कि उनका नाम तक रख दिया गया है। चलिए आज मिलते हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस से। पहले तो मूविंग एवरेज क्या करता है? यह प्राइस डेटा को स्मूथ करके हमें ट्रेंड की क्लियर पिक्चर देता है। अब जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज एक दूसरे के पास आते हैं, उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। यह इशारा हो सकता है कि ट्रेंड बदलने वाला है। और जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं यानी डाइवर्जेंस, तो इसका मतलब है कि करंट ट्रेंड स्ट्रांग है और कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन इसका सबसे पावरफुल यूज है इनके क्रॉसओवर्स में। पहला है गोल्डन क्रॉस। यह एक बहुत ही स्ट्रांग बुलिश सिग्नल माना जाता है। यह तब होता है जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जैसे कि 50 डे एमए एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे कि 200 डे एमए को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड से ज्यादा पॉजिटिव हो गया है।
और दूसरा है डेथ क्रॉस। जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। ये तब होता है जब 50 डे एमए 200 डे एमए को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है। ये मार्केट में एक लंबी गिरावट का संकेत हो सकता है। तो एक और क्विक एक्सरसाइज, अपने चार्ट पर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस दोनों को ओवरले कीजिए और हिस्ट्री में जाकर देखिए कि जब जब गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस हुआ है उसके बाद प्राइस पर क्या असर पड़ा है। यह आपको इन सिग्नल्स की पावर का अंदाजा देगा। तो चलिए आज जो भी हमने सीखा उसको फटाफट समराइज करते हैं। पहला मैकडी, ये हमें मोमेंटम और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स के बारे में बताता है। दूसरा बॉलिंजर बैंड्स, ये वॉलेटिलिटी को मेजर करता है और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स को पहचानने में मदद करता है। और तीसरा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस जैसे पावरफुल सिग्नल्स देकर ट्रेंड को कंफर्म करता है। यहां एक बहुत जरूरी बात, कोई भी इंडिकेटर अकेले काम नहीं करता। असली पावर तब आती है जब आप इन इंडिकेटर्स को एक साथ यूज करते हैं और साथ में उन चीजों को भी इस्तेमाल करते हैं जो हमने डे 14 में सीखी थी, जैसे कि चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन सबको मिलाकर आप कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अगले लेसन में हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाएंगे। हम सीखेंगे कि मल्टीपल इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। जाने से पहले कुछ बोनस टिप्स। हमेशा याद रखिए, इंडिकेटर्स को ट्रेंड और पैटर्न्स के साथ मिलाकर देखें। रियल मनी लगाने से पहले एक डेमो अकाउंट पर इन सभी इंडिकेटर्स की खूब प्रैक्टिस करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कभी ना भूलें। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करें। तो आज आपने अपने ट्रेडिंग टूल किट में 3 नए और बहुत पावरफुल औजार शामिल कर लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक नोटबुक में अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखिए। जितना आप चार्ट्स के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही ये इंडिकेटर्स आपसे बात करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। हैप्पी लर्निंग।